Good morning everyone. Welcome to our EVS class. In today's class, we will do revision of chapter number 3, Food We Eat. So let us start the revision. All living beings need food. जितने भी living beings होते हैं उनको food की जरूरत होती है. Living beings means either they are human being, they are animals or plants. Food is one of our basic necessities because it keeps us healthy. It protects us from various diseases. It provides us energy to do work. ये हमारी एक बेसिक नेसेसिटीज है जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं और ये हमें हेल्दी रखने में हेल्पफुल है, हमें डिजीज से यानी बीमारियों से बचाता है और हमें एनर्जी देता है जिससे हम काम कर सकें. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक. Nutrients. The food we eat contains substance that keep our body healthy. जो खाना हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसे substance होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. These substance are called nutrients और उन्हीं substance को nutrients कहा जाता है. There are 5 main nutrients. Mainly कितने nutrients हैं? 5. They are proteins, carbohydrates, fats, vitamins and minerals. We get these nutrients from the food we eat. और हमें ये पांचों किससे मिलते हैं? जो हम खाना खाते हैं उससे. Water and rough fish are also important for our body. Water, आपको पता है पानी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है. And rough fish. Rough fish is a kind of fiber जो हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लीन करने में हेल्प करता है. जस्ट लाइक कुकुम्बर. कुकुम्बर मीन्स खीरा और कैरेट, गाजर. क्लियर? लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट द 5 न्यूट्रिएंट्स. अब हम एक एक करके सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. प्रोटीन का मेन वर्क क्या होता है? ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है. Sources of proteins are eggs, meat, milk, cheese, beans, and pulses. There are so many more, but in your book, few examples are given. आपसे एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा तो आपकी बुक के बेसिस पे पूछा जाएगा. सो यू नीड नॉट टू वरी कि आपको बुक के बाहर से भी कुछ याद करना पड़े. जो बुक के एग्जाम्पल से उनको आप अच्छे से लर्न कर लें. सो दीज थिंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड. क्लियर? हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल है. क्लियर? सेकेंड इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. इससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम वर्क कर पाते हैं, खेल पाते हैं. फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें भी होता है उसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, wheat, potatoes and bananas. क्लियर? आप अगर चपाती, राइस ये सब नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा. सो दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड. नाउ फैट्स. फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और इसके जो सोर्सेस हैं वो है नट्स, घी, बटर एंड ऑयल. इट मीन्स जो चीज़ें जिसमें ऑयल होता है या उससे रिलेटेड चीज़ें फैट्स में आएगी. ये हमें एनर्जी देते हैं बट ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं कहलाएगा. एनर्जी गिविंग फूड हम सिर्फ उस फूड को कहेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. Vitamins and minerals. Vitamins and minerals help the body to fight against diseases and keep it fit and healthy.
जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो हमें डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं और अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। सो इन फूड आइटम्स को हम प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे। देयर सोर्सेज आर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दिस इज द इजीएस्ट वन। आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स विटामिन्स और मिनरल्स में लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इजीली याद कर सकते हो। एंड एवरीवन इज सेइंग कि आपको डेली फ्रूट्स खाना चाहिए, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्लियर? नाउ मैच द फॉलोइंग इज हियर। अभी अभी हमने पढ़ा कि किसमें कौन सा किसका सोर्स है। सो फ्रूट्स, विटामिन्स, राइस, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, एग्स, प्रोटीन्स। यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अ बैलेंस्ड डाइट। द क्वांटिटी ऑफ फूड ईटन बाय अ पर्सन डिपेंड्स ऑन हिज एज एंड फिजिक। जो खाना कोई खाता है वो उसकी एज पे और उसके बॉडी पे डिपेंड करता है। एन एल्डरली पर्सन लाइक योर ग्रैंडफादर नीड्स मोर फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कोई एल्डर मतलब कोई बड़ा आदमी है जो आपके दादाजी की एज का है, उसको ज्यादा किस चीज की जरूरत है? विटामिन्स और मिनरल्स की। पीपल who do a lot of physical work require more carbohydrates। और जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्लियर? चिल्ड्रन एंड यंग किड्स रिक्वायर मोर प्रोटीन बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स ग्रो। उनका ग्रोइंग एज होती है, उनके बॉडी का डेवलपमेंट इस एज में होता है, इसलिए चिल्ड्रंस को, छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच फूड की जरूरत होती है। अ बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटी। तो बैलेंस्ड डाइट हम उस डाइट को कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। It helps us growing strong, repairs injured parts of our body and keeps us healthy। और एक बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो वह हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है और हेल्दी रखता है। क्लियर? अब जब भी आप खाना खाते हो तो उसको आप हमेशा मेजर करके तो खाते नहीं हो कि आपको इतना प्रोटीन लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। बट हियर वन चार्ट इज गिवन, और इस चार्ट में आपको दिया हुआ है कि ईट लॉट्स ऑफ दीज। इस कॉलम में जो चीजें दी हुई है वो आप बहुत सारा खा सकते हैं। ईट सम ऑफ दीज, इसमें इसकी क्वांटिटी फर्स्ट वाले कॉलम से थोड़ी कम होनी चाहिए। और जो थर्ड कॉलम में है ईट वेरी लिटिल ऑफ दीज, ये चीजें आपको कम खानी चाहिए। जैसे फ्राइड फूड, चॉकलेट्स, टॉफीज, जंक फूड, ये आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। आप इसको खाइए लेकिन कम क्वांटिटी में खाइए। क्लियर? नाउ हियर आर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी। अगर हम फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। ईट अ वैरायटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपके फूड में हमेशा वैरायटी होनी चाहिए और आपके खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल जरूर होना चाहिए। सेकेंड थिंग, ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफन। आपको वाटर और मिल्क पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होता है और मिल्क से आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आपको कैल्शियम मिलता है। क्लियर? डू नॉट ओवर ईट। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग मीन्स आपका स्टमक फुल होने के बाद भी आप अगर खाते जाते, अगर कोई चीज आपको टेस्टी लगती है जस्ट लाइक जंक फूड, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। व्हाट हैपन अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल। वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, आप अच्छा महसूस नहीं करोगे
और धीरे धीरे आपका वेट भी इंक्रीज होता जाएगा. एंड स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज. तो आउटडोर एक्टिविटीज मीन्स जिसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो, जो बाहर खेलने वाले जो गेम्स होते हैं वो आपको ज्यादा खेलने चाहिए, उनमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए. क्लियर? सो 2 टॉपिक्स आर क्लियर हियर. इन योर एग्जाम वी विल आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी लाइन. तो आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन को समझना है और याद करना है. क्लियर? In our next class, we will start the topic sources of food. Till then, take care. Bye bye.